नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आप क्रिप्टो के अंदर वर्क करते हैं या वर्क करना चाहते हैं, देखो आने वाला फ्यूचर, चाहे अभी कोई भी कुछ भी बोल ले, गवर्नमेंट्स सब अपना अपना लेवल पे अभी लड़ रही झगड़ रही हैं। यूएस क्लैरिटी बिल की तरफ जा रहा है, अभी कोरिया ने इसको ऑफिशियली मतलब एसिड वैल्यू के अंदर डाला है, जापान ने डाला है। तो आने वाला फ्यूचर अभी क्रिप्टो के लेकर बहुत कुछ है। क्रिप्टो अभी दो तरह से वर्कआउट करेगा। कंपनीज के लिए भी क्रिप्टो में पोर्टफोलियो बिल्डअप के लिए बात हो गई, जैसे ब्लैक रॉक वगैरह सब चीज़ कर रहे हैं, और पर्सनल पोर्टफोलियो के रूप में भी क्रिप्टो को यूज किया जाएगा, स्पेशली बिटकॉइन को। लेकिन जैसे जैसे रेगुलरिटीज़ आ रही हैं, या ऐसा बोलें कि जैसे जैसे क्रिप्टो को अलग अलग कंट्रीज़ में मान्यताएं मिल रही हैं या उसको रेगुलेट किया जा रहा है, वैसे वैसे अगले मैं इस वीडियो में अगली 3 कैटेगरी हैं क्रिप्टो की, उसके अंदर प्रॉपर खतरा मंडरा रहा है, या फिर वो करेंसी आगे जाकर जीरो हो जाएगी, ऐसा समझिएगा। तो आगे किस क्रिप्टो पे, लास्ट में ये भी बताऊंगा कि किस क्रिप्टो में आप जो हैं आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए अगर इन्वेस्ट या बाई करके रखना चाहते हैं आगे के लिए, तो कौन सा पोर्टफोलियो के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगर आप चलते हैं तो करेंगे, ये भी मैं बताऊंगा। तो पहले तो आप समझो कि कौन सी 3 कैटेगरी के कॉइन है या टोकन है जो आगे जाकर जीरो होने वाला है। तो सबसे पहले है प्राइवेसी कॉइन। प्राइवेसी कॉइन का मतलब, अभी मार्केट में ऐसे क्रिप्टो भी हैं जो पूरी तरह से प्राइवेसी रहते हैं, यानी कि उसकी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ना, वो पब्लिक नहीं होती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस पे गवर्नमेंट की नज़र नहीं हो सकती। ऐसे वो सारी क्रिप्टोज आगे जाकर बंद होगी, ऐसा कि उनके के अंदर कौन सी कैटेगरी आती है, कौन सा करेंसी है, जैसे मोनेरो हो गया, डेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह की कुछ क्रिप्टो और भी हैं उस कैटेगरी में आने वाली, यानी कि जिस भी क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन हाइड है या प्राइवेसी के तहत उसको छुपाया जा रहा है, वो क्रिप्टो का फ्यूचर नहीं है आगे जाकर, क्योंकि गवर्नमेंट सब आपके ट्रांजैक्शन पर नज़र रखना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, मैं सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। पहली कैटेगरी ये हो गई। तो अगर भैया आपके पास इस कैटेगरी के कोई भी टोकन, कोइन या कोई भी झमेला है, बहुत सारी चलता रहता है, आप लोग तो उतना ध्यान दोगे नहीं, तो जिसकी ट्रांजैक्शन आपको पब्लिक नज़र नहीं आ रही है, लेन देन पब्लिक नज़र नहीं आ रहा है, ब्लॉकचेन पे नज़र नहीं आ रहा है, उसको ऑन द स्पॉट बेचो और ख़त्म करो, है ना। मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी है आपको क्या करना है क्या नहीं करना। डायोर यूज करना, हर जगह पे मेरे कहने से ही मत चलना, आप अपना रिसर्च भी कर लेना। बाकी दूसरी कैटेगरी है मीम कॉइन। तो आगे जाकर जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेशंस आते जाएंगे, रूल्स बनते जाएंगे, तो इस मीम कॉइन पे भी प्रॉपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इसके अंदर पंप एंड डंप होता है, इसके अंदर कोई भी यूटिलिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह के सारे कॉइनों का आगे जाकर कोई फ्यूचर नहीं है। अगर आपके पास में भी इस तरह के कोई भी क्रिप्टो हैं, तो उसको आप प्रॉफिट लेकर, बिना प्रॉफिट जो भी हैं, जितना जल्दी हो सकता है उतना आप एग्जिट ले सकते हैं, जिसमें आपका सिबा हो गया, पेपे हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं, ऐसे टोकन्स हैं जो मीम कॉइन में आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्पेशली यूटिलिटी नहीं होती है। तो अभी हो सकता है थोड़े बहुत दिन, आप 1-2 साल उसको देख भी सकते हो, बट आने वाला फ्यूचर में इसका कोई जगह नहीं है। तो इसमें भी आप अपना माइंड को जरूर लगाइएगा, ठीक है। तो 2 कैटेगरी हो गई, प्राइवेसी कॉइन को ख़त्म कर दो, मीम कॉइन को फिनिश करो। और उसके अलावा जो ट्रेंड बेस्ड टोकन्स थे, जिसे NFT बोलते हैं, तो NFT का टाइमिंग जा चुका है। अब इस तरह का कोई ट्रेंड मार्केट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप भी NFT के चक्कर में पड़ रहे हैं, NFT आपके पास रखी हुई है, NFT क्या होती थी, किसी भी पिक्चर या किसी के ऊपर डिप्लॉय करने वाली चीज़ होती थी, उस पर सेल एंड सारा चीज़ होती थी। तो NFT का टाइमिंग अभी नॉन फंजिबल टोकन बोलते हैं, वो किसका टाइमिंग अभी जा चुका है, तो उसमें अभी ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 3 कैटेगरी के अभी जो है कोई फ्यूचर नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर आप मेरे अकॉर्डिंग किसका फ्यूचर है, डायोर यूज कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग अभी ओनली यूटिलिटी बेस्ड टोकन का फ्यूचर मान लीजिए, कॉइन का फ्यूचर मान लीजिए। यूटिलिटी मतलब वो कॉइन कौन सा स्पेसिफाइड, वो
टोकन या कॉइन किस काम में आ रहा है। अब देखो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना आपको, कोई भी टोकन के बारे में बोल देंगे ये फ्लाइट में काम आ रहा है, ये इसमें, तो वो उसको ट्रांजेक्शनली बोलो। ट्रांजेक्शनल यूटिलिटी के अलावा क्या है, लेन देन को ट्रांजेक्शनल यूटिलिटी बोल सकते हो, उसके अलावा क्या काम आ रहा है, ठीक है। तो वो आप देख लेना। तो उसका अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो मैं अभी दूंगा, लेकिन अभी आपको कहाँ पे फोकस करना चाहिए अगर आपकी खुद के लिए पोर्टफोलियो बनाना है नेक्स्ट ईयरों के लिए। यानी कि देखो कल भी CZ साहब का एक बयान भी आया है, AI के बारे में उन्होंने लिखा है कि AI बहुत अच्छा है, लेकिन AI आने वाला फ्यूचर में जो भी अपना मुद्रास्फीति होती है, यानी कि जो इन्फ्लेंस रेट होती है, तो उस रेट को मैनेज नहीं कर सकता, सिर्फ बिटकॉइन है जो कि उसको मैनेज करता है। बिटकॉइन बोलो या और भी चीज़ बोलो, उन्होंने बिटकॉइन का नाम लिया, उन्होंने अभी BNB का भी नाम नहीं लिया, उन्होंने इथेरियम का भी नहीं लिया, उसके पीछे रीजन्स है जो मेरे अदर वीडियोज में आप देख पाएंगे। तो बिटकॉइन है क्योंकि बिटकॉइन के पास में एक ऐसा कैलकुलेटिव आइडियाज है जो किसी ने यूज नहीं किया, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। बट फिर भी अगर आपको अपनी कंपनीज के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना है तो आप जो है बाय करिए बिटकॉइन को, कोई दिक्कत नहीं है। बाय करिए इथेरियम को, बाय करिए वाइट बिटकॉइन को। इसके बारे में मैं प्रॉपरली बताता था। तो वाइट बिटकॉइन जो है प्रॉपरली नेटिव कॉइन है एडवांस ब्लॉकचेन का, और इसके अंदर प्योरली एनर्जी यूज हो रही है। 2 प्रोटोकॉल यूज किया गया है वाइट बिटकॉइन के अंदर। पहले से जो लोग जानते हैं ना, वो वाइट बिटकॉइन एक तरह से अलग था, ठीक है। अभी जो पूरा चेंजेज होकर जो पहले भी इन्होंने इसके रोड मैप में लिखा था, वो रोड मैप के बाद में अभी अपडेटेड को अगर आप पढ़ोगे तो आप हक्के बक्के रह जाओगे सोच के समझ के, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा पहली बात कि वाइट बिटकॉइन को भी आप अपने पोर्टफोलियो में और आप अपनी कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल करना शुरू कर सकते हैं। अभी 60 से 70 डॉलर के लगभग इसका रेट चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज है 17 तारीख, ठीक है। तो आज की डेट में इसकी प्राइसिंग यहाँ के आसपास ट्रेड कर रही है। इसके अलावा आप BNB ले लीजिए, आप सोलोना को एड ऑन कीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो ब्लॉकचेन पे आधारित हैं उनको मैं पोर्टफोलियो में शामिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आगे अलग लेवल पे हैं। जैसे कि बिटकॉइन प्रॉपरली अलग चीज़ है, ठीक है, माइनिंग एंड एनर्जी यूज करता है। इथेरियम अपना सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसकी वजह से जाना जाता है। BNB स्पेशली है, सोलोना स्पेशली है। वाइट बिटकॉइन के अंदर मैंने पहले बोला 2 प्रोटोकॉल, बिटकॉइन इंस्पायर्ड एंड इथेरियम इंस्पायर्ड। इसकी वजह से ये प्योरली अलग चीज़ है। कैसे क्या है इसके बारे में आप जानकारी चाहते तो मेरा DM मेरे को कर लीजिएगा, पर्सनलाइज बात कर सकते हैं अगर आपको अपनी कंपनी के लिए पोर्टफोलियो। और वाइट बिटकॉइन पे अगर आप लोग डेवलपर्स हैं, आप लोग विजनरी बिजनेसमैन हैं, तो इस पे आप अपने प्रोडक्ट्स की तरफ से डिप्लॉय करने के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही फास्ट एंड सारा चीज़ें ये करती हैं। तो ये वाइट बिटकॉइन के बारे में। बाकी पोर्टफोलियो आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने समझ गया 3 कैटेगरियां हैं जो बिल्कुल खत्म होने वाली है। आप मेरी बात मानो या ना मानो वो आपके ऊपर है। बट अभी जो मेजर आप फोकस कर सकते हैं वो बिटकॉइन, इथेरियम, ठीक है, आप BNB, सोलोना, वाइट बिटकॉइन जो WBTC है एडवांस ब्लॉकचेन वाला है ना, वो बाकी के पर मत जाइएगा। तो ये मेजर पॉइंट है जहां पे आप देख सकते हैं। बाकी यूटिलिटी अगर आपको समझ में आती है किसी भी प्रोडक्ट की तो उसको लेकर थोड़ा थोड़ा करके आप ले सकते हो। बाकी सब चीज़ों को हटाओ। ये बुल रन जो पिछले साल नहीं आया ना अच्छे लेवल पे, उसका रीजन यही है। तो अभी गवर्नमेंट जितना ज़्यादा रेगुलेशंस लाएंगे, ये 4-5 जो 5-6-7 प्रोजेक्ट हैं, यही आपको एक पोर्टफोलियो बनाने में काम आएगी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज भी कर रही हैं। तो भैया आप अगर मेरी बात आपकी कोई बड़ी कंपनी जब आप चाहते हो पोर्टफोलियो बिल्ड करना तो मेरे से पर्सनल कंसल्टेंसी लेना तो ले सकते हो। और टाइमिंग है ये, अभी सारी बड़ी कंपनीज पोर्टफोलियो बना रही हैं, आप पीछे मत रहिए। चाहे छोटी कंपनी है आपकी, राइट नाउ छोटा छोटा इन्वेस्टिंग आप अपनी कंपनी के लिए कर सकते हैं। कंपनी के हिसाब से, कॉर्पोरेट के हिसाब से मेरे साथ बात करना चाहें तो कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।